लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के बख्तियारपुर में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर जमकर निशाना साधा। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। इसके बाद 11 जून को रायबरेली में भी राहुल गांधी ने विपक्ष में रहते हुए इस योजना को हटाने का वादा किया। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। विपक्ष के लगातार हमलों और ग्राउंड पर युवाओं की नाराजगी के चलते केंद्र सरकार ने इस योजना में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही एक रिव्यू ग्रुप भी बनाया है जो अग्निपथ योजना की कमियों को दूर करेगी। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे अग्निपथ योजना सरकार क्यों लाई, किन कमियों की वजह से इसमें बदलाव हो सकते हैं। शॉर्ट में पहले समझते हैं कि ये स्कीम क्या है। साल 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की गई। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। इन 4 सालों में 6 महीने ट्रेनिंग के भी शामिल हैं। 4 साल बाद जवानों की उनकी कार्यक्षमता के हिसाब से रेटिंग दी जाती है। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में रख लिया जाता है। बाकी बचे लोग वापस अपने घर या फिर काम पर लौटा दिए जाएंगे। इस योजना पर सरकार का कहना है कि इससे प्रतिभावान युवाओं को रोजगार मिलेगा। सेवारत सैनिकों की औसत उम्र कम की जा सकेगी। सरकार का मानना यह भी है कि नई पीढ़ी के आने से हमारी सेनाएं तकनीकी रूप से समृद्ध होंगी। साथ ही समाज को एक डिसिप्लिन और स्किल्ड यूथ की फौज मिलेगी। जबकि एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार ने ये योजना साल दर साल बढ़ते डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए लॉन्च की है। नई परमानेंट भर्तियों के चलते हर साल सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ता जा रहा था। हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बात की जिन्होंने अग्निपथ योजना की 5 बड़ी कमियां बताई। पहली, अस्थायी रोजगार। योजना में केवल 25% अग्निवीरों को ही परमानेंट किया जाता है। बाकी 75% सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे उनकी लाइफ में रोजगार की संभावनाएं कम हो जाती है। दूसरा, परमानेंट करियर ऑप्शन नहीं। 4 साल बाद सैनिकों को फिर नया रोजगार खोजना होगा। साथ ही उनकी ट्रेनिंग के दौरान मिले स्किल से जॉब मिले, इसकी संभावना काफी कम है। तीसरा, नौकरी की गारंटी नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भूतपूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों या फिर पुलिस बलों में भर्ती किया जाएगा। इस कारण ये अग्निवीर बनने के लिए मिली ट्रेनिंग का ये मतलब कतई नहीं है कि उन्हें रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी इसी ट्रेनिंग के आधार पर मिल जाए। चौथा, सैनिकों के मोटिवेशन पर असर। जब सैनिकों को पता होगा कि इतने कम वक्त के लिए वो सेना में रहेंगे तो ये उनके मोरल और मोटिवेशन पर असर डाल सकता है। पांचवा, थोड़ा आर्मी जवान थोड़ा इंसान। योजना के तरीके से सेना की क्षमता और वॉर पावर पर असर पड़ सकता है। अग्निवीर का कार्यकाल इतना छोटा है कि वो ना तो ठीक से आर्मी जैसे जवान बन पाएगा, ना ही बाहरी दुनिया का एक कामकाजी इंसान। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में आए नतीजों का रिव्यू करने के बाद सरकार को पता चला कि बीजेपी और एनडीए की कम सीटें आने की पीछे की वजह अग्निपथ योजना भी है। इसके बाद पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालय के सचिवों का एक ग्रुप बनाया है। रिव्यू होने के बाद सरकार अग्निपथ योजना में क्या बदलाव कर सकती है, अब एक नजर इस पर भी। आयु सीमा। अग्निवीर सेना भर्ती में अभी आयु 17.5 से 21 साल है। इसे बढ़ाकर 17.5 साल से 23 साल किया जा सकता है। सेना में परमानेंट होने वाले जवानों की संख्या 25 से बढ़ाकर 70% की जा सकती है। 4 साल वाली नौकरी से बढ़ाकर 7 साल किया जा सकता है। साथ ही एक मुश्त दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। उन्हें पूर्व सैनिकों का दर्जा भी दिया जा सकता है। ट्रेनिंग पीरियड 24 से बढ़ाकर 35 से 50 हफ्ते किया जा सकता है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जा सकती है। निर्वाह भत्ता और अग्निवीरों के लिए नौकरियां खोजने जैसी एजेंसियां भी सरकार शुरू कर सकती है। माना जा रहा है कि रिव्यू टीम की सिफारिशों को सरकार जल्द ही लागू भी कर सकती है। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें।